हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। देखिए, जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया है उनके लिए तो बहुत बहुत बधाई, लेकिन जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है उनके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस यही कहूँगा कि वो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अभी से लग जाएं। ये मत सोचें कि अभी बहुत टाइम है, ठीक है। तो उनके लिए, जो लोग अभी से लगना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये बन के आ रहा है कि सर अगली भर्ती कब आएगी। उनको थोड़ा सा अनुमान पता चल जाए कि नहीं, कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, उसके हिसाब से वो अपनी तैयारी करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगली भर्ती कब आने वाली है। और जो सबसे बड़ा सवाल बन के आ रहा है, ये पूछा जा रहा है बार बार कि सर उसमें जो है कि आयु कितनी मांगेगा, यानी कि उम्र सीमा क्या होगी उसमें, और तैयारी कैसे करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें हम सारी चीज़ों पे एक एक करके बात करेंगे। पहली बात की ये, जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको देखिए, उनके लिए मैं एक कोटेशन बोलना चाहूँगा, दिया है कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ अ पेनफुल स्टोरी एंड एवरी पेनफुल स्टोरी हैज़ अ सक्सेसफुल एंडिंग, सो एक्सेप्ट द पेन एंड गेट रेडी फॉर सक्सेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो कि पेन एक्सेप्ट करना है और सफलता के लिए तैयार हो जाना है। अभी से आप कमर कस के तैयार हो जाइए। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कब जो है कि नेक्स्ट वैकेंसी आएगी। तो इसके लिए हम पिछले कई सालों का जो कि कई वैकेंसियां आई हैं उसका थोड़ा सा हम रिकॉर्ड आपको दिखाएंगे, जिसके आधार पे हम लोग ये प्रिडिक्शन करेंगे कि नहीं इस बार की जो है कि वैकेंसी कैसे आई है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि लगातार जो है कि कट ऑफ, चाहे वो एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो, इस बार वाई ग्रुप का तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा आया है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार कट ऑफ हाई जा रहा है, तो इसके लिए ज़रूरत है आपको बेहतर तैयारी करने की। ये एयरफोर्स बहुत ही अच्छी जॉब है, लेकिन क्या है कि इसमें जो बच्चे सोचते हैं कि यार 1-2 महीने की तैयारी में हो जाएगा, तो इसीलिए वहाँ पे चूक हो जाती है। बहुत से बच्चे पूरा 1-1 साल 2-2 साल लगे रहते हैं, ठीक है। साल भर तैयारी करने के बाद उनका सिलेक्शन हो पाया है, जिनका 40-41 आया है। और अभी देखिए, जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी हम बात करेंगे उसके बारे में कि कब आने वाली है। तो आप यदि अभी से लग जाते हैं तो वैकेंसी आने के बाद आप पूरा, आपका हर एक चीज तैयार रहेगा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आने वाली है। देखिए, यहाँ पे हम पिछले बार जो वैकेंसी आई थी उनके कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लिखे हैं और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप खुद इस चीज़ को समझ पाएंगे कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें एज लिमिट क्या मांगा था और कब कब वैकेंसी आई थी। तो इसके अंदाजे पे आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे और हम भी कर पाएंगे कि नहीं जो है कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आने वाली है और उसमें एज लिमिट क्या होगा। देखिए, जब पिछली बार जब वैकेंसी आई थी 15/12/2017 में, तो उस समय एग्जाम हुआ था 3 से लेके 6 मई यानी कि 2018 में, ठीक है। तो उस समय एज रहा था 13/1/1998 से लेके 2/1/2018 के बीच में। जिन कैंडिडेट्स का एज था वो इस फॉर्म को फिल कर पाए थे और एग्जाम 3 से लेके 6 मई को वो दिए थे, ठीक है। ये वाला एग्जाम थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, ठीक है। तो अब चलिए, फिर जब नेक्स्ट वैकेंसी आई 3/7/2018 को, ठीक है, तो उसका एग्जाम हुआ 13 से लेके 16 सितंबर 2018 में। और उस समय एज दिया गया था 14/7/1998 से लेकर 26/6/2002 तक। जिन कैंडिडेट्स का एज इनके बीच में रहा था वो इस फॉर्म को फिल कर पाए थे और एग्जाम दे पाए थे, ठीक है। अब देखिए, जो एग्जाम आप लोगों ने दिया है इस बार, वो आया था 2/1/2019 को, आपको अच्छी तरह से याद होगा, ठीक है। और उसमें एज लिमिट मांगा था 19/1/1999 से लेकर के 1/1/2003 के बीच में। जिन कैंडिडेट्स की एज रही होगी वही लोग इस फॉर्म को भर पाए होंगे, ठीक है। जो अभी आपने एग्जाम दिया था, वो एग्जाम हुआ था 14 से लेके 17 मार्च 2019 को। आपको भली भांति ये चीज याद होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार कब कब वैकेंसियां आई पिछली बार और कब कब एग्जाम हुआ, ठीक है। इसके आधार पे अब हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट वैकेंसी जो है कि वो कब आएगी और एज लिमिट क्या होगा। देखिए, इसके आधार पे हम यदि बात करें तो जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो 99% चांस है, उम्मीद है कि इस महीने, मतलब इस साल जो है कि जुलाई मंथ में, ठीक है, जुलाई में जो है कि नेक्स्ट वैकेंसी आपकी आएगी एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए,
ठीक है, जुलाई में। अब वो जुलाई शुरू में आ जाए या फिर बीच में आए, लेकिन जुलाई में जो है कि वैकेंसी आपको एक्स और वाई ग्रुप के लिए आएगी। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बन के आता है कि सर एज लिमिट क्या होगी। तो जैसा कि आप ये आंकड़ा यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एयरफोर्स एज लिमिट ले रहा है वो कभी कभी 16 से लेके 19 वर्ष के कैंडिडेट्स को ले रहा है, ठीक है। और कभी क्या होता है कि 16.5 से लेके होता है 19.5 तक के जो है कि एज के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको एज लिमिट में लेता है। तो मैंने काफ़ी कैलकुलेट किया, तो मुझे जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है, जहाँ तक मैं प्रेडिक्शन कर पा रहा हूँ कि जो इस बार एज लिमिट होगी, ये देखिए मैं पूरा परफेक्ट नहीं बता रहा हूँ, एक मेरा अनुमान है कि हो सकता है कि 3 और 3/6/1999, ठीक है। देखिए यानी कि 3/6/1999 से लेकर के 1/5 और 2003 1/5/2003 तक जो है कि जो कैंडिडेट्स उसके अंडर में रहेंगे उनको वो इजिली फॉर्म को भर पाएंगे। या फिर आप सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए कि यदि आपकी एज 16 से लेके 19.5, देखिए कई बार आप जो ये पिछला डाटा देखेंगे ना यहाँ से, तो आप कैलकुलेट करके यदि निकालेंगे तो पिछली बार कई बार ऐसा हुआ है कि 19 माह, ठीक है, सॉरी 19 साल 11 माह तक, ठीक है, 11 महीने तक, यानी कि लगभग 20 वर्ष तक के भी कैंडिडेट्स वाई ग्रुप में लिए गए हैं, यानी कि 19 वर्ष जो है 11 महीना। तो यदि आप इसके अंदर हैं, यदि जुलाई तक आपकी एज 19 साल 11 माह हो रही है तो आप फॉर्म को इजीली भर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपके जो है कि क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आप इस चीज का जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जो डाटा आपके पास रहेगा तो इसके अनुसार आप खुद कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो जो वैकेंसी है वो जुलाई महीने में आएगी, ये तो श्योर है। और जो एज लिमिट होगी वो 16 से लेके 19 या फिर 19.5 तक होगी, ठीक है। तो आपके जो भी क्वेश्चन थे उसका जवाब इस वीडियो में आपको मिल गया। और यदि कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और यदि ये जो मेरी मेहनत है यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और एक चीज़ और बताइएगा कि क्या आप जो मैं शुरुआत जो तैयारी आपको करनी है नेक्स्ट वैकेंसी के लिए, क्या उसकी तैयारी कराना हम अभी से शुरू करा दें आपको। यदि आप तैयार हैं तो हम डेली के बेसिस पे आपको पूरा जीरो से, मैं इंग्लिश के लिए आपको पूरा जीरो से तैयारी कराऊंगा। देखिए जो इंग्लिश वाला सब्जेक्ट है ना माय डियर फ्रेंड्स, उसमें बहुत ही कम बच्चों का मतलब हो पा रहा है। जैसे 20 में मैंने देखा है इस बार जो बच्चे फेल हुए हैं, किसी का 5 नंबर, किसी का 6 नंबर, ऐसे करके आया है। अब बताइए इतना कम नंबर आप 20 क्वेश्चन में से 5-6 नंबर 20 नंबर में से ला रहे हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका एयरफोर्स में सिलेक्शन होगा। बताइए 20 में यदि आप 15 प्लस या 16 प्लस यदि ला रहे हैं तब आप सोचेंगे कि नहीं यहां होगा। तो इसके लिए अभी देखिए यदि जुलाई में वैकेंसी आ रही है, ये तो श्योर है कि जुलाई में आना ही आना है, ठीक है। पहले एयरफोर्स में साल भर में एक ही वैकेंसी आती थी, लेकिन अब 2 बार आती है, ठीक है, साल भर में 2 बार आती है। तो जब जुलाई में वैकेंसी आपकी आएगी तो अभी सोचिए कि ये जो अप्रैल मंथ चल रहा है तो ये लगभग खत्म ही है, ठीक है। यदि अब से कैलकुलेट किया जाए तो मई जून जुलाई, ठीक है, क्या अप्रैल खत्म हो गया तो उसके बाद मई जून जुलाई, ठीक है। और जो इसका एग्जाम होगा वो सितंबर में होगा, अगस्त सितंबर, यानी कि लगभग आपको देखा जाए तो 5 मंथ्स आपके पास हैं, ठीक है, 5 महीने हैं। इसी में आपको सब संडे वगैरह आपका जो भी देखिए शादी का समय चल रहा है उसमें भी आप बिजी होंगे। तो टोटल 5 महीने में से यदि आप पूरी छुट्टियां निकाल दें तो आप देखेंगे कि 3 मंथ्स ही आपके पास हैं जो कि आप पढ़ाई कर पाएंगे। तो यदि इस बार चांस लेना है, जो नए कैंडिडेट्स है वो भी जो जिनका इस बार रह गया है और जिनको नेक्स्ट बार आखिरी चांस मिलने वाला है, वो भी इस 3 महीने में यदि परफेक्ट तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस सेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ के करेंगे तो उनके सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। यदि इग्नोर करेंगे कि यार अभी तो 5 महीने, तो ये 5 महीने जाते देरी नहीं लगता है माय डियर फ्रेंड्स। जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उनसे जाके पूछिए, वो 5 महीने नहीं बल्कि पिछले 1 साल 2 साल से तैयारी 3 साल से कर रहे थे। जिनका फर्स्ट टाइम में निकला है वो भी कम से कम 8 से 10 महीने तैयारी किए होंगे। लेकिन कई कैंडिडेट्स का होता है सेकेंड बार में निकलता है, थर्ड बार में निकलता है, फोर्थ बार में भी निकलता है। तो वो क्या है कि 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी किए रहते हैं। सोचिए कि जो 3 साल तैयारी किया है उसका निकलेगा कि आप 5 महीने में करेंगे आपका निकलेगा। तो ये जो 5 महीना है ना,
इसको बहुत ही केयरफुली आपको लग के तैयारी करना होगा। बहुत ही आसान जॉब है। इस बार यदि आप एग्जाम दिए होंगे तो आप समझ ही पा रहे हो कि इतना आप एग्जाम दिए, 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आपके सामने, 23 दिन बाद इस बार रिजल्ट आया था, ठीक है। तो वहां से देख सकते हैं कि आप बहुत ही इजी है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो भी विचार हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ऐसी वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे। यदि आप भी एयरफोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।